नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप आज तक सिर्फ एक त्यौहार समझते आए हैं, उसके पीछे का खौफनाक सच क्या है? क्या आपको लगता है कि होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की रस्म है? रुकिए, आज बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वो राज खोल दिया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको वो सुनाएंगे जो आपने आज तक किसी पुराण या किताब में नहीं सुना होगा। क्या था वो श्राप जिसने पूरी कायनात को हिला दिया था? अगर आप भी सनातनी हैं और बाबा बागेश्वर के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अंत में बाबा ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह आए थे, लेकिन बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इस कहानी के बीच में एक ऐसा पन्ना भी है जिसे इतिहास ने दबा दिया है। आखिर होलिका की उस चिता में उस दिन क्या हुआ था? सोचिए, एक बुआ अपने ही भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठ गई। क्या वो सिर्फ नफरत थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश? बाबा ने दिव्य दरबार में जो खुलासा किया है वो आपकी रूह को कँपा देगा। इससे पहले कि हम उस गहरे राज से पर्दा उठाएं, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और बाबा बागेश्वर को मानते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग सनातन धर्म की शक्ति में विश्वास रखते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि होलिका को वरदान तो था, लेकिन वो वरदान अहंकार की अग्नि में भस्म हो गया। बाबा कहते हैं, अरे पागलो, आग उसे नहीं जलाती जिसके पास चादर हो, आग उसे नहीं जलाती जिसके हृदय में परमात्मा बैठा हो। होलिका के पास वरदान की चुनरी थी, लेकिन प्रहलाद के पास राम नाम की शक्ति थी। बाबा ने बताया कि जब आग की लपटें आसमान छू रही थी तब होलिका चिल्लाई थी। वो चीख आज भी अधर्मियों के कान में गूंजती है। बाबा ने इस कथा के जरिए बताया है कि आज के कलयुग में भी हमारे आसपास कोई होलिका घूम रही है जो धर्म को जलाना चाहती है। भाइयों और बहनों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर सनातनी को ये सच जानना ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि बाबा की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि 5 साल का बच्चा इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो गया? बाबा बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, अरे पागलो, संस्कार स्कूल जाने से नहीं, माँ की कोख से शुरू होते हैं। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तब इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। तब देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया और कयाधु को अपने आश्रम ले आए। वहाँ नारद जी रोज़ भगवान विष्णु की महिमा और धर्म का ज्ञान सुनाते थे। कयाधु तो सो जाती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा नन्हा प्रहलाद हर एक शब्द को सोख रहा था। बाबा कहते हैं कि प्रहलाद ने आ से अनार नहीं, आ से अच्युतम सीखा था। यही कारण है कि पैदा होने के बाद जब हिरण्यकश्यप ने उसे राक्षसी विद्या सिखानी चाही तो प्रहलाद ने पलटकर जवाब दिया, पिताश्री, कण कण में राम है। यह शक्ति थी, यह गर्भ का ज्ञान है जो आज के माता पिता को सिखानी चाहिए कि वे अपने बच्चों को बचपन में क्या सुना रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं कि होलिका का पिछला जन्म क्यों बनी वो राक्षसी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऋषि की संतान राक्षसी कैसे बन गई? बाबा बागेश्वर ने अपनी दिव्य वाणी में रहस्य खोला है। होलिका और हिरण्यकश्यप दरअसल कश्यप ऋषि और दिति के संतान थे। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसे नहीं जलाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं वरदान कवच तब तक है जब तक आचरण शुद्ध है। होलिका का पिछला जन्म और उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग एक निर्दोष बच्चे को मारने के लिए किया
बाबा बागेश्वर अक्सर समझाते हैं कि भगवान ने आपको जो भी शक्ति या पैसा दिया है, अगर उसका इस्तेमाल किसी को सताने में किया तो वही शक्ति आपकी चिता बन जाएगी, जैसे होलिका की बनी। अब आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब हिरण्यकश्यप ने खंभे पर लात मारी और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? बाबा बागेश्वर कहते हैं, अरे मूर्ख, वो तो खंभे में भी हैं और तेरे काल के रूप में तेरे सामने भी हैं। जैसे ही खंभा फटा, पूरी सृष्टि कांप उठी। न इंसान न जानवर, साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधा शरीर शेर का, आधा इंसान का, न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने पैरों के नाखूनों से, न दिन में न रात में, गोधूलि बेला में भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाया और उसका सीना फाड़ दिया। बाबा कहते हैं कि यह अंत सिर्फ एक राक्षस का नहीं था, बल्कि उस अहंकार का था जो कहता था, मैं ही भगवान हूँ। अंत में बाबा बागेश्वर ने कलयुग के लिए जो कहा है वो सबसे ज़रूरी है। बाबा कहते हैं कि आज लकड़ियाँ जलाना तो आसान है, लेकिन क्या आपने अपने अंदर की होलिका को जलाया? आज की होलिका है नशा, ईर्ष्या और धर्म के प्रति लापरवाही। बाबा कहते हैं आज का प्रहलाद वो है जो युवा आज संस्कृत की आग में रहकर अपने गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक लगाकर जय श्री राम बोलता है। बाबा की स्पष्ट चेतावनी है, अगर धर्म को बचाना है तो घर घर प्रहलाद पैदा करने होंगे। होलिका दहन का असली महत्व तब है जब हम बुराई का साथ छोड़ें और सत्य के साथ खड़े हों, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। अगर आप सत्य पर हैं तो आग की लिपटें भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। तो भाइयों, ये थी वो अनसुनी कथा जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने सुनाई। अगर आपके दिल तक ये बात पहुंची है तो इस वीडियो को कम से कम 11 लोगों को शेयर करें ताकि सनातन का प्रचार हो सके। और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब सुनिए वो बात जो बाबा ने सबसे गुप्त बताई है। बाबा कहते हैं कि होलिका दहन सिर्फ बाहर की आग नहीं है, ये आपके अंदर की काम, क्रोध और लोभ को जलाने का दिन है। उस दिन चिता में सिर्फ होलिका नहीं जली थी, बल्कि अधर्म का अहंकार जला था। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी है कि जो लोग आज होली के नाम पर हुड़दंग करते हैं या धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें प्रहलाद जैसी भक्ति सीखनी चाहिए, वरना वक्त का पहिया जब घूमता है तो वरदान भी भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस होली पर अपने अंदर की बुराई को जलाने के लिए? बाबा बागेश्वर ने इस कथा में हजारों लोगों की आंखें खोल दी हैं। हमें गर्व है अपनी संस्कृत पर। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको बाबा बागेश्वर की ये बातें कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा की अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान, जय बालाजी धाम सरकार, जय बागेश्वर धाम।